नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। हम जो अभी एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 में जो चैप्टर 3 से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका अध्ययन करेंगे। लीजिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका बेस। ठीक है ना। पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है पाठ का नाम? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो अब पहले अपन समझ लो कि रैखिक समीकरण क्या कहलाते। दो चर का मतलब क्या होता? चर मतलब ऐसी संख्याएं या फिर ऐसी क्या बोलेंगे, जैसे एक्स वाई जेड होते हैं जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं, उन्हें क्या चर बोलते हैं। ठीक है। अपन देख रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। हाँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है बेटा, जैसे कोई भी पूछे आपसे क्वेश्चन आ जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखिए, तो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। और एक बात और, अपने चैप्टर में क्या युग्म की बात और की, किसकी बात की? युग्म की। चलो देख रहे हैं अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलो देख रहे हैं समीकरण युग्म मतलब दो समीकरण होंगे। कितने समीकरण होंगे? दो। जैसे पहला समीकरण हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। बस अब आपको क्या याद रखना है? शर्त कि कब इसका अद्वितीय हल होता है, कब इसके अनेक हल होते हैं और कब इसके कोई हल नहीं होते हैं। चलो अपन समझ रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले देखो, इधर लिखेंगे अपन शर्तें। क्या लिखेंगे बेटा? शर्तें लिखेंगे। शर्त लिखने के बाद इधर हल लिखेंगे कि कितने हल हैं। क्या लिखेंगे बेटा? कितने हल है। फिर देखो बेटा, अपन लिखेंगे युग्म। क्या लिखेंगे? युग्म। और फिर लिखेंगे रेखाएं। बड़े आराम से समझना है आपको। तो हाँ, पहली सेट है, आपको अच्छे से याद रखना है, याद होना चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो इसी से आएंगे। देखेंगे पहली सेट, देखो बेटा, a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। तो ये मतलब ये सेट है, तो हल कितने होंगे? अद्वितीय हल। कितने हल होंगे? अद्वितीय मतलब एक हल होगा। कितने हल होंगे? एक हल। जब हल है तो युग्म कैसे होंगे बेटा? संगत। युग्म कैसे होंगे? संगत। ठीक है ना। और रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होंगी बेटा? प्रतिच्छेदी रेखाएं तो जानते होंगे आप। जैसे देखो, ये दोनों रेखाएं तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही, तो इन्हें क्या बोलेंगे अपन? प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही, तो हल कितने हो गए? अद्वितीय। एक अद्वितीय हल। ठीक है ना। दूसरी साइड देख रहे हैं अपन, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। तो इस वाली सेट में कोई हल नहीं होगा। क्या बोलेंगे आप? कोई हल नहीं होगा। ठीक है। युग्म कैसे होंगे? जब हल नहीं है तो युग्म कैसे होंगे? असंगत। कैसे होंगे युग्म? असंगत। और रेखाएं होंगी इसकी समांतर। कैसी रेखाएं होंगी? समांतर। देख रहे, जैसे ये दो रेखाएं हैं, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही, एक भी जगह प्रतिच्छेद नहीं कर रही, तो एक भी मतलब इसके हल नहीं होंगे। ठीक है ना। तीसरी सेट याद रखनी है आपको, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। मतलब इनके तीनों के अनुपात कैसे होने चाहिए? बराबर। तब हल होते हैं बेटा अनंत। कितने हल होते? अनंत। जब हल है तो युग्म कैसे होंगे? संगत। युग्म कैसे होंगे बेटा? संगत। और रेखाएं होंगी संपाती। संपाती जानते हैं आप? एक के ऊपर एक रेखा खींच दो, सो कैसी होंगे? संपाती। जैसे इसी रेखा पर हमने एक और रेखा खींची, मतलब ये हर जगह प्रतिच्छेद कर रहे, तो इसके कितने हल हो गए? अनंत हल हो गए। ठीक है ना। अच्छे से याद कर लेना।
अब इस चैप्टर के हम देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा आपके पेपर में कि समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 5 तथा 7x प्लस 6y बराबर वो मतलब -9 बराबर 0, इसकी रेखाओं की स्थिति बतानी। वो आपसे कुछ भी पूछ सकते, या तो इसकी रेखाएं कैसी हैं, युग्म कैसे हैं, या फिर हल कितने हैं, ठीक है ना। तो कैसे करने ये सवाल अपन देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन यानी हल, अपन इसे कर रहे हैं हल, ठीक है ना। लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण, चलो क्या क्या दिया आपको, 3x प्लस 2y, इसे इधर बुला लो, माइनस के 5 बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, इसे समीकरण 1 नाम दे दो, इसे समीकरण 2, ठीक है ना। अब देखेंगे दिए गए समीकरण, या फिर ऐसे लिखो आप, समीकरण 1 बा 2 की तुलना व्यापक समीकरण। अब आपको अभी पढ़ाए थे ना व्यापक समीकरण, क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तुलना तो आप अच्छे से कर लेते ना। यस सर। a1x प्लस b1y प्लस c1। अब इसमें क्या समीकरण 1 देखना, तो a1 का मान क्या हो गया 3, b1 का मान हो गया 2 और c1 का -5, चिन्ह समेत बोलना आपको, ठीक है ना। a2 का मान हो गया 7, b2 का मान हो गया 6 और c2 का मान हो गया -9। अब इनके अनुपात निकाल लेने आपको, क्या निकाल लेने, अनुपात। जैसे a1 बटे a2 बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे 7, ऐसे b1 बटे b2 बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे 6, 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब 1 बटे 3। इसी प्रकार c1 बटे c2 क्या हो जाएगा -5 बटे -9, ये काट दिए, ठीक है ना। अब आप क्या देख रहे हैं कि 3 बटे 7 और 1 बटे 3 ये अलग अलग है ना, है ना बेटा, अलग अलग। यस सर। तो ये हमने कौन सी शायद में पढ़ा, आपने पढ़ी होगी पहली शायद, क्योंकि यहाँ अपन लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो इस शायद में रेखाओं की स्थिति पूछी, तो रेखाएं कैसी होंगी बेटा, प्रतिच्छेदी, कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी। यदि युग्म पूछेंगे तो कैसे होंगे, संगत, कैसे होंगे, संगत। और यदि वो आपसे पूछ ले कि कितने हल होंगे, तो कितने हल होंगे, एक हल, अद्वितीय हल होगा। तो अपन बोल देंगे अतः दिए गए समीकरणों से निरूपित रेखाएं कैसे होंगी, बताओ ना, प्रतिच्छेदी होंगी, कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको क्या करना है, इन 2 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेनी, ठीक है ना। बिल्कुल इसी की तरह लगाना, आपको ये बताना कि रेखाएं कैसी हैं, युग्म कैसे हैं, और कुछ भी पूछ ले बन जाएंगे भी तो, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन 2 देख रहे हैं अपन, निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अभी अपन पढ़ेंगे कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का शाब्दिक अर्थ होता है, मान लो एक चीज का मान या x का मान दूसरे समीकरण में रखना है, या y का मान दूसरे समीकरण में रखना, मतलब प्रतिस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि। चलो सॉल्व कर रहे हैं सवाल का। अपन लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण, कौन कौन से समीकरण दिए, x प्लस y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो समीकरण सरल हो उससे x या y का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रख दो। अब आप ही बताओ इन दोनों में से सरल कौन सा लग रहा, हमें तो दूसरा लग रहा, कौन सा लग रहा बेटा, दूसरा वाला। चलो अपन देख रहे, तो अब इधर लिखेंगे समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 4, तो इससे अपन x का मान निकाल लें, माइनस वाला कहीं में पहुंच जाएगा बेटा, प्लस में,
तो क्या हो जाएगा 4 प्लस बाई। ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, क्योंकि 2 से आपने मान निकाला, Yes. 1 में रख दो। क्या बोलेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने रखने पर। पर। होशियार हो गए आप लोग तो, रखने पर। चलो देख रहे, ठीक है, x का मान क्या है 4 प्लस बाई, तो समीकरण 1 क्या है, x की जगह रख दो 4 प्लस बाई प्लस बाई बराबर 14। अब देखो 4 प्लस के हैं इधर, तो Yes. इधर क्या के हो जाएंगे माइनस के। 1 बाई कितनी दो बाई बाई। हो गए 2 बाई 14 माइनस 4 2 बाई बराबर कितने हो गए बेटा 10 तो बाई बराबर कितने हो जाए 10 बटे 2 2 पंचे 10 बाई बराबर कितने आ गए बेटा 5 अब बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर इधर क्या लिखेंगे अपन, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। हाँ, कैसे रखेंगे अपन, देखो बाई की जगह क्या रखना 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 5, तो x बराबर कितने आ गए 9। अतः x बराबर कितने हो गए 9 और y बराबर कितने हो गए बेटा 5, तो यही क्या है बेटा आंसर। ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि तो आपको समझ में आ गई होगी ना। Yes, ठीक है, sir. इसी विधि से इन सवालों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, समीकरण 2 से या x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख के। चलो हम देख रहे हैं क्वेश्चन तीसरा, निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से हल करो। ठीक है ना, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। अपन लिखेंगे दिए गए रेखिक समीकरण। क्या क्या समीकरण दिए, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1, 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2। अब आपको एक चीज देखना कि इसमें अपन पद विलोपित तभी कर पाते जब उनके मान समान हो। जैसे इधर 2x है तो इधर भी कितने x बनाना पड़ेगा अपन को 2x। कैसे बनेंगे, यदि समीकरण में अपन 2 का गुणा करते हैं तो क्या 2x बन जाएंगे, इससे कुछ नहीं करना। अब सीधे लिख दो अपन समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर। हाँ देखो बेटा ध्यान से, हाँ 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y और 2 पंचे 10, ये क्या हो जाएंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो यदि इनके चिन्ह समान हैं, जैसे JB प्लस तो आपको घटाना है, और यदि अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ देना। तो अपन घटाएंगे इसे, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या प्लस, और इधर क्या प्लस का माइनस, 2x से 2x चले जाएंगे कट जाएंगे। अब 2x और 3y 2y और 3y दोनों कह के प्लस के, तो कितने हो जाएंगे ये 5y, और 10 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 6, तो y का मान क्या आ गया बेटा 6/5। अब ये y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपको रखना जो समीकरण छोटा है। तो क्या बोलेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान क्या में रखने अपन को समीकरण 1 में, क्या हो जाएगा x प्लस 6/5 बराबर 5। ये प्लस वाला इस साइड जाएगा, क्या का हो जाएगा माइनस का, तो 5 माइनस 6/5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, LCM आ गया, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो 1 पंचे 5 पचम 25 माइनस 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 19/5। जी माना गया y बराबर 6/5 और x बराबर 19/5। इसी तरह विलोपन विधि से आपको ये सवाल सॉल्व कर लेना और ये वाला सवाल सॉल्व कर लेना।